अस्सलामुअलैकुम, मैं अज़ीम सोशल वर्कर जुबली सलखे से। इस वीडियो में मैं जो आजकल हैदराबाद बल्कि तेलंगाना में जो नॉइज़ पोल्यूशन हुआ है उसके ताल्लुक से थोड़ा मैं बात करूंगा, आपके सामने तफसीलात रखूंगा। देखिए, हमारे यहाँ पे कई तरह के पोल्यूशन पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, मतलब जो पानी में गंदगी होती है, जो पानी पीने लायक नहीं होता, वो एक है। और एक एयर पोल्यूशन होता है, जो हमें सांस लेने में मिजाज हमारी ख़राब होती है। एक होता है एयर पोल्यूशन, और एक जो होता है ये नॉइज़ पोल्यूशन। ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है, पहले पहले एक आज से आप 10-15 साल पहले जाइए, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं था, इतना हमारे तेलंगाना में नहीं था। मगर कि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम सोते थे तो हमारे को चिड़ियों की चहचहाट पे हम लोग अपनी नींद हुशार होती थी, या फिर मुर्गे की बांग पे हमारी नींद हुशार होती थी, या फिर अज़ान की आवाज़ से हमारी नींद हुशार होती थी, या फिर गैर मज़हब के जो सुबह भारता होता उसके ऊपर नींद हुशार होती थी। मगर आज जो है, हमारे को तकरीबन जगहों पे नॉइज़ पोल्यूशन की तरफ से हमारी आवाज़ डिस्टर्ब नींद को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी तरफ से सेहत पे भार पड़ा। ये मैं नहीं कहता, ये जो है सो हेल्थ हेल्थ सर्वे कहता है। तो मुझे पता चला है कि मतलब आजकल जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है उसके तरफ से लोगों की बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में सब में बड़ी बात चेंज क्या आ रही है बोल, तो मतलब बॉडी लैंग्वेज में चेंज, जैसे कि देखिए, अगर अच्छी नींद अगर मिली, इंसान अगर पुरसुकून अगर सो गया, तो उसको उसकी बॉडी और उसका दिमाग हर तरीके से सुकून से रहता। अगर नींद अगर बराबर नहीं मिलने में इंसान का होता, चिड़चिड़ापन रहता, या फिर दिन भर आलसी बने में रहता, मतलब सुस्ती में रहता उन्हें, या सर का दर्द होना, या फिर बीपी बढ़ जाना। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं उनके सर्वे के हिसाब से। मगर कि आप खुद सोचिए, क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बल्कि देखिए, आप खुद सोचिए, सुबह जब उठते हैं आप, तो एक कचरे की गाड़ी से जो सीटियाँ मारते हुए आता है, वो चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ देर के वास्ते आ गया उन्हें चले गया। मगर कि आप देखिए, उसके बाद में जो शुरू होती है, कभी अदरक लहसुन वाला बेचने आ जाता, कभी प्याज वाला आ जा रहा, कभी कुछ बेचने आ जा रही। हत्ता कि तो ये हद हो गई कि अब झाड़ुओं के वास्ते भी एक स्पीकर दे दिया गया है। मतलब तमाम चीज़ों वालों को स्पीकर दे दिया, बंडी वालों को रहने दो, चाहे कुछ भी बेचने वालों को रहने दो, एक स्पीकर फराम कर दिया गया है जो कि चाइना से आता है। हुकूमत हमें बोल रही है कि हम चाइना को बैन करें, चाइना के तमाम चीज़ों को बैन करें, मगर कि चाइना के मांझे भी मिल रहे हैं, चाइना का जो साउंड सिस्टम है वो भी मिल रहा है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अब इनको ये परमिशन कौन दिया? ये जो है, जो स्पीकर ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या ये स्पीकर अलॉट कराया हुआ है या गवर्नमेंट से अप्रूवल है कि भाई हाँ तुम इसके ऊपर बेच सकते हैं? उनके देखिए, आप कई जगहों पे देखे होंगे, मस्जिद की आज़ान की आवाज़ को लेकर या मंदिरों की आवाज़ को लेकर कई जगहों पे फसादात हो रहे हैं, कई आवाज़ से वजह, सिर्फ 5-10 मिनट की आवाज़ से। मगर कि ये पोल्यूशन के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, और हुकूमत को चाहिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ उड़ाई। उन्हें आके तुम्हारे घर के सामने ठहर के मतलब अदरक लहसुन प्याज तमाम चीज़ें बेच देते बढ़ जाता उन्हें। मेरे को तो एक बात समझ ही नहीं आती कि मतलब ऐसा ऐसा हैदराबाद में ही हो रहा है या और कहीं भी हो रहा है। आप देखिए, हर 10 मिनट को 15 मिनट को अदरक लहसुन बेचने वाला आ रहा। क्या सुबह का नाश्ता क्या अदरक लहसुन से हो रहा? ताज्जुब की बात है ये चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और इनको हो सका तो जो अपनी सोसाइटी से या जो गलियों में जो बड़े हैं उनकी तरफ से इनको बंद करना चाहिए, और एरिया के जो पुलिस वाले हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जबकि फिर एक्ट, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट के तहत, जो कि 1986 में जो एक्ट बनाया गया था, वो नॉइज़ पोल्यूशन के तहत एक लिमिट के तहत बनाया गया था। मगर कि आज देखिए आप, कभी स्पीकर से कभी कुछ हो जा रहा, कभी डीजे से हो जा रहा, कभी कुछ ईदों के वास्ते हो जा रहा, कभी कुछ त्योहारों के वास्ते हो जा रहा। जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि कई बुज़ुर्ग लोगों को और हार्ट के पेशेंट वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उनको मतलब उनकी मिजाज के ऊपर दुनिया का असर पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट की सर्वे कह रहा है। आप खुद सोचिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना है। और अब एक चीज़, ये
जो नॉइज़ पोल्यूशन कर रहा है उसको ये नहीं मालूम कि उसके ऊपर 2000 रुपये का चालान लगाया जाता है 1986 एक्ट के तहत, मगर इन्हें मालूम नहीं है। अगर उन्हें कंटिन्यू चीज़ करते रहा तो उसको 1 लाख रुपये का चालान है। चाहे वो बाजा बजने दो गली में, चाहे शादी का रहने दो, चाहे कोई भी ईद का रहने दो, चाहे कोई भी त्यौहार का रहने दो, उसके ऊपर आपको 1 लाख रुपये का चालान है अगर कंप्लेंट अगर सही दी गई तो। मगर कि हमारे यहाँ पे एक मतलब क़ानून तो बनाया जाता है मगर उसको कोई फॉलो नहीं करता, उसको कोई रूल को फॉलो नहीं करता। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं ये ख़ास तौर पे हमारे तेलंगाना के जो सीएम साहब है, जो रेवंत रेड्डी साहब, या जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी सख्त एक्शन लीजिए और इस चीज़ को बंद कीजिए ताकि आराम की लोगों को पुरसुकून नींद आए और उनकी सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। ये बात बोलते हुए इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।